केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे का शादी समारोह। शिवराज सिंह चौहान का परिवार जोधपुर से अब रवाना हो रहा है। नव दंपति कार्तिकेय और अमानत भी साथ ही रवाना हो रहे हैं। देखिए, बेहद खास तस्वीरें हैं। 4 दिन से जोधपुर में थे शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार। उम्मेद भवन में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अब जब वो रवाना हो रहे हैं तो देखिए कैसे जो उनके समर्थक है, चाहने वाले, अन्य बीजेपी के नेता हैं, उनका स्वागत सत्कार तो कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन ये बेहद अहम तस्वीरें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार की। देखिए, उनकी धर्मपत्नी भी यहां पर मौजूद है और मीडिया से बातचीत कर रही है। बहुत अच्छा लगा। उम्मेद भवन में बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ से मैं अपनी प्यारी बेटी अमानत को लेकर के अपने घर में जा। मैडम, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? बहू तो लाती है लेकिन बेटी नहीं बना पाती है अपनी। मैं सभी से कहूँगी, आगे करें यार। जब वो एक माँ अपने घर छोड़ करके आती है, दूसरी माँ को वो स्वीकार करती है, तो उस माँ को बहू को बेटी बना करके रखना चाहिए। और मेरे लिए तो अमानत और मेरी छोटी बेटी बिल्कुल बेटी की तरह है। तो कार्तिकेय की शादी हो चुकी है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी, और कहा कि मैं बहू नहीं बेटे के रूप में अमानत को अपने साथ लेकर जा रही हूं। और शिव प्रकाश हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने ये जवाब दिया। उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं अपने सहयोगी शिव प्रकाश से। शिव प्रकाश अब रवाना हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे सुनिए। ऐसा कर इसमें सब मैं जोधपुर की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ हमारे सौभाग्य सूर्य का उदय फिर हुआ है और यही मेरे बेटे कार्तिकेय का बेटी अमानत के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। तो हम बहू, लेकिन हम बहू नहीं मानते, बेटी ले जा रहे हैं। यहाँ हमें बेटी मिली है और जोधपुर के सभी साथियों ने, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है, वो अद्भुत है। उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं धन्यवाद क्या दूं, अपना परिवार है, मैं आभार प्रकट करता हूं और आपका भी आभारी हूं। जाते समय भी आप मिले, आते समय भी आप मिले। आपके स्नेह और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर की तो पहचान ही अलग है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व, करुणा, दया, लेकिन शौर्य और वीरता की भूमि है ये। इसमें आके हम धन्य हो गए। सर, उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहू तो ले जाते हैं लेकिन बेटी नहीं बना पाते? आपने कहा था मैं एक बेटी को ले जा रहा हूँ। देखिए, बेटी दुनिया की, ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, आत्मीयता, मैं तो कहता हूं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब बेटियां हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। और इसलिए मैं तो बचपन से ही बेटियों के लिए काम करता रहा हूं। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति ही पैदा होगी। हम पैदा होते ही इतना पैसा सरकारी खजाने से उसके अकाउंट में डालते हैं कि वो पढ़ाई में भी काम आता है और जब बड़ी होती है तो 1 लाख रुपया से ज़्यादा उसको मिल जाता है। कन्या विवाह जैसी योजना बनाई मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले बहनों को अगर दिया तो मध्य प्रदेश ने दिया। एक नई योजनाओं की श्रृंखला है। हमने ये भी तय किया कि संपत्ति अगर बेटी, बहन या पत्नी के नाम पे कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का लगेगा, ताकि बेटियों के नाम भी मकान, दुकान, खेत हो सके। तो बेटी बचाना मेरे जीवन का मिशन है। लाडली बहना जैसी योजना भी मध्य प्रदेश की धरती से उपजी, जिसने बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण किया है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियों को स्नेह करें, प्रेम करें, बेटियों को सम्मान दे, बेटियों को आगे बढ़ाए। दहेज तो महापाप है। मैंने 7 वचन के साथ 8वां वचन अपने बेटे और बेटी मतलब बहू से लिया है कि वो
जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, पूर्वजों की पुण्य स्मृति, कोई भी मंगल का काम हो तो पेड़ जरूर लगाएंगे और केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज की भी चिंता करेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महिला किसान के लिए क्या कहेंगे सर? दिखा रहे थे जोधपुर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनकी धर्मपत्नी अपने परिवार सहित रवाना होते हुए उनके बेटे की शादी के लिए जोधपुर को उन्होंने चुना था। जोधपुर की वो तारीफ करते नजर आए और बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं और बेटी